Hello everyone, I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India, welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, तो आप वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई कॉन्टेंट। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी के टाइम को। तो भाई आज का मेरा जो ये वीडियो है, इसमें मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाली हूँ, एक ऐसा सवाल जो बहुत बार बहुत सारे लोग मेरे से पूछ लेते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे काउंटलेस लोग जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर यूएसए में रहते हैं, कभी ना कभी उनको भी इस सवाल का सामना ज़रूर करना पड़ता होगा। उनके भी रिलेटिव्स, उनकी फैमिली, उनके क्लोज़ फ्रेंड्स उनसे कभी ना कभी ये सवाल करते होंगे। तो सवाल ये है कि अब तो आप लोग इतने टाइम से यूएसए में रह रहे हो, क्योंकि तो अब तो आपको वहाँ की नागरिकता मिल गई होगी, अब तो आप वहाँ के सिटीज़न बन गए होंगे। तो आज मैं यही टॉपिक कवर करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि हम लोग काफ़ी सालों से यूएसए में रह रहे हैं, और जिनको नहीं मालूम है, जो नए लोग जुड़े हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं और लगभग 10 साल से हम लोग यहाँ यूएसए में रह रहे हैं और यहाँ के अलग अलग स्टेट्स में हम लोग रहे हैं। और अभी एट प्रेजेंट हम लोग कैलिफोर्निया स्टेट में रहते हैं, यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में। तो हम लोग 2015 में हम लोग आए थे यहाँ पे मेरे हस्बैंड के जॉब के लिए। उनका अमेरिका का वर्क वीज़ा लगा था। तो उसके पहले उन्होंने यूरोप में भी काम किया है, यूरोप के स्वीडन कंट्री में। तो जब उनका यहाँ अमेरिका का वीज़ा लगा तो 3 इयर्स का वीज़ा लगता है एक बार में। यूएसए का जो वर्क वीज़ा लगता है वो 3 इयर्स का लगता है, और उस मतलब एक साथ आप 3 साल तक रह सकते हो एक बार में मैक्सिमम। लेकिन आपको हर साल अपना वीज़ा 1 साल पूरा होने से थोड़े टाइम पहले वो एक्सटेंड कराना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। इस तरह से होता है। ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है मैक्सिमम, लेकिन हर साल उसका एक्सटेंशन होता है। तो प्रोजेक्ट था, ऑन शोर प्रोजेक्ट के लिए आना था। तो फिर जब हम लोग आए यहाँ पे, तो मैं वर्किंग थी, इंडिया में मैं वर्किंग थी, तो मैं अपना रिज़ाइन करके आई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती थी। सिर्फ मेरे हस्बैंड का ही वीज़ा था और हमारी बेटी उस टाइम पे छोटी थी, वो सिर्फ 1 ईयर की ही थी। उसका बस फर्स्ट बर्थडे ही हमने सेलिब्रेट किया था और उसके बाद हमने ट्रैवल किया था। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग दूर से दूर तक भी ना, हमारा माइंडसेट था ही नहीं कि हमें हम लोग यूएसए जा रहे हैं तो हमें सेटल होना है, वहाँ पे सिटीजनशिप लेनी है, ग्रीन कार्ड के लिए फ़ाइल करना है। ऐसा दूर से दूर तक भी हम सोच ही नहीं रहे थे। हमें यही था कि 1 ईयर का प्रोजेक्ट है, तो उसके बाद वापस आना है, तब तक हमारा बच्चा भी स्कूल के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तो यहीं वापस आके उसका एडमिशन कराएंगे। ऐसा कुछ हम सोच के आए थे। तो हमने फैमिली से भी डिस्कस नहीं किया था इस बारे में, क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे थे कि हमें सेटल होना है या फिर लंबे टाइम के लिए रहना है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो जो 1 ईयर का प्रोजेक्ट था वो 1 ईयर से पहले ही कंप्लीट हो गया, और 7-8 मंथ्स में ही वो कंप्लीट हो गया। और फिर उसके बाद, क्योंकि जब कंपनी भेजती है ना, ऑन शोर भेजती है, तो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करती है एम्प्लॉयज़ में। तो कंपनी कोशिश करती है कि आप 3 इयर्स कंप्लीट करो, जो 3 इयर्स का वीज़ा आपका लगा है उसको आप कंप्लीट करो। तो वो पुश करती है। हालांकि ऐसा मतलब अगर आप मना कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रहना ही पड़ेगा, पर कंपनी कोशिश करती है, अपनी तरफ से पुश करती है एम्प्लॉयज़ को कि आप कंप्लीट करो। तो फिर जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो फिर एक और प्रोजेक्ट के लिए हमें ऑफ़र हुआ कि एक और प्रोजेक्ट है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड था, तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो फिर हमें दूसरी लोकेशन जाना था दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने सोचा कि ठीक है, क्योंकि 1 ईयर का तो हम सोच कर ही आए थे और अभी बच्चा भी हमारा छोटा था, तो हमने सोचा कि चलो ये वाला प्रोजेक्ट ले लेते हैं। और इस तरह से एक के बाद एक सिचुएशन बनती चली गई। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि बहुत सारे एनआरआईज़ क्यों नहीं वापस आते, और जो लोग जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये मैं अलग से एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगी कि बहुत सारे एनआरआईज़ क्यों वापस नहीं जा पाते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि
पैसा डॉलर्स कमाते हैं, तो पैसे की वजह से नहीं आते, लेकिन बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। लेकिन आज का वीडियो इस बारे में है कि यूएसए की सिटीज़नशिप। तो फिर इस तरह से सिचुएशन बनती चली गई और आज अभी लगभग 10 साल के बाद भी हम लोग यहाँ पर हैं। तो जहाँ तक सिटीज़नशिप का सवाल है, तो जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं ना, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या फिर यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर पीआर होती है। लेकिन अमेरिका का अलग सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ पर पीआर नहीं होती, यहाँ पर ग्रीन कार्ड होता है और बहुत आसानी से ग्रीन कार्ड फाइल नहीं होता है, आप अपने आप से नहीं कर सकते हो। जैसे दूसरे कंट्रीज़ का होता है ना कि जिस फील्ड के लिए आपका वर्क वीज़ा लगा है, उस फील्ड में अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर उसके बाद आपकी पीआर फाइल हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। पहले तो जल्दी से सारी कंपनीज़ स्पॉन्सर नहीं करती हैं ग्रीन कार्ड, और जो करती भी हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि आपका जो 3 इयर्स का ड्यूरेशन है ना आपके वर्क वीज़ा का, वो पहले पूरा हो जाए, तो ताकि कंपनी अपना पूरा पैसा जितना आपके ऊपर लगा है वो वसूल सके, आपसे उतना बिज़नेस ले सके। तो जल्दी से नहीं फ़ाइल होता है और हर किसी का भी फ़ाइल नहीं होता है, केस टू केस वेरी करता है। और जो ग्रीन कार्ड होता है ना, वो अलग अलग कैटेगरीज़ में फ़ाइल होता है। पहली बात तो कोई भी कंपनी स्पॉन्सर कर दे ऐसा नहीं होता, और हर किसी का फ़ाइल नहीं होता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि अब आपको इतने साल हो गए हैं तो आपका ग्रीन कार्ड फाइल हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और उसके बाद भी अलग अलग कैटेगरीज़ में फ़ाइल होता है, बड़ी सारी कैटेगरीज़ होती हैं। पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो यहाँ पर वर्क वीज़ा पर आते हैं, उनके लिए मेनली 2 कैटेगरीज़ होती हैं। एक होती है EB1। EB1 में उन लोगों का ग्रीन कार्ड फाइल होता है जो जिनका मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस होता है आउट ऑफ USA, कहीं भी किसी भी कंट्री का मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस हो और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया हो, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो EB1 कैटेगरी में उनका हो जाए। और EB1 कैटेगरी में जब फाइल होता है ना ग्रीन कार्ड, तो फिर 1 या 2 साल के अंदर मैक्सिमम आ जाता है, अप्रूव हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ग्रीन कार्ड EB2 कैटेगरी में फ़ाइल होता है, जिसमें हमारा फ़ाइल हुआ है। तो EB1 कैटेगरी में जब फाइल होता है तो उसमें बैकलॉग ज़्यादा रहता है, उसमें बहुत लंबा वेट रहता है। तो लेकिन जब आपका EB2 कैटेगरी में भी फ़ाइल होता है ना, जिसमें हमारा हुआ है, उसमें भी ग्रीन कार्ड की फ़ाइल जब आपकी लग जाती है, स्पॉन्सर कर देती है कंपनी, उसके बाद भी बहुत सारी स्टेज होती हैं, 3 स्टेज होती हैं। जैसे पहले आपकी PERM फाइल होती है, और फिर उसके बाद एक और स्टेज होती है, और उसके बाद आपका I-140 आता है, I-140 अप्रूव होता है। और उसके बाद आपका जो स्पाउस है, जैसे मैं मेरे हस्बैंड की डिपेंडेंट बन के आई थी, मैं और मेरी बेटी, तो मैं वर्क नहीं कर रही थी यहाँ पे, मेरी बेटी का एडमिशन हो गया था स्कूल में, लेकिन मैं जॉब नहीं कर रही थी, मेरे को परमिशन नहीं थी। तो जब I-140 अप्रूव हो गया, उसके बाद मेरा वर्क परमिट आया है। ऐसा ही होता है, सभी का ऐसा ही होता है जो डिपेंडेंट वीज़ा पर आते हैं ना। H1B वाले, H1B होल्डर्स होते हैं जो उनके स्पाउस का ग्रीन कार्ड फाइल होने के बाद जब I-140 आ जाता है तब वर्क परमिट मिलता है। तो जब I-140 अप्रूव होके आ जाता है ना, वो स्टेज जब क्लियर हो जाती है, उसके बाद वेट बहुत लंबा रहता है, बैकलॉग रहता है, क्योंकि कंट्री कैप है, हमारे इंडिया का कंट्री कैप है। बहुत सारे लोगों का ग्रीन कार्ड फाइल होता है, जितनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जानी चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगती हैं, तो इस वजह से बहुत लंबा वेट हो जाता है। तो जब तक आपकी जो डेट है वो करंट नहीं हो जाती, आपके ग्रीन कार्ड की डेट जब तक करंट नहीं हो जाती, तो I-140 अप्रूव होने से लेके तब तक फिर आपका 3-3 साल का वीज़ा अप्रूव होता है। जैसे हमारा जो लास्ट टाइम वीज़ा अप्रूव हुआ वो 3 इयर्स का हुआ था, और अब वापस से हमारा 3 इयर्स का हुआ है। तो जैसे ग्रीन कार्ड फाइल होने से पहले जो एवरी ईयर हमें एक्सटेंड कराना पड़ता था, अब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो हट गई है। लेकिन अभी भी हम लोग
वीज़ा पर ही हैं जब तक हमारा ग्रीन कार्ड आ नहीं जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब हमें हर 3 साल में एक्सटेंड कराना होगा और बहुत रेयर चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो। जो एक्सटेंशन है वो अप्रूव हो ही जाएगी। 99% चांसेस हैं, 1% तो कुछ भी हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में रिजेक्शन नहीं होता है। तो कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई। बहुत सारी और भी कैटेगरीज होती हैं, पर ये 2 मेन कैटेगरी हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं प्रोफेशनल्स के लिए, जो इमिग्रेंट्स आते हैं वर्क वीज़ा पर। तो भाई दूसरे कंट्रीज़ की तरह ऐसा नहीं है यहाँ पे कि भाई आप गए और आपने 1 साल अपने फील्ड में काम किया, उसके बाद PR फाइल हो गई। तो USA का जो सिस्टम है वो अलग है सिटीजनशिप का। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। और स्पेशली अगर आप माइंडसेट से नहीं आए हो, अगर आप प्लानिंग करके नहीं आए हो, जैसे हम लोग आए थे, हमारा माइंडसेट था ही नहीं, सिचुएशन बनती चली गई और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैं क्लियर करूँगी। एक और वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी NRIs के ऊपर कि क्यों बहुत सारे NRIs वापस नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे की वजह से नहीं आते, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है, बहुत सारे और रीज़न्स हैं। पैसे के अलावा बहुत सारे और रीज़न्स हैं कि इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी लोग क्यों नहीं वापस आते। वो मैं शेयर करूँगी, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सालों तक अमेरिका में रहने के बाद भी आप सिटीज़न बन जाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी हम लोगों को 10 साल हो जाएंगे 2025 में, अगले साल हमें 10 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक भी हम लोग वर्क वीज़ा पर ही हैं। हाँ, लेकिन अभी मेरा भी वर्क परमिट है क्योंकि I-140 हमारा अप्रूव हो चुका है काफ़ी टाइम पहले। तो अभी मेरा वर्क परमिट है। पिछले 3 साल से मैं जॉब कर रही हूँ और हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम 1 ईयर की एक बेटी लेकर आए थे और अभी हमारे 2 बच्चे हैं। हमारे बेटे का बर्थ यहीं हुआ है, यहाँ के बोस्टन सिटी में, और अब वो भी 7 ईयर्स का हो चुका है। उसका अभी बर्थडे था 1-2 दिन पहले ही। तो अभी तक भी भाई वर्क वीज़ा पर ही हैं। अभी तक हम सिटीज़न नहीं हैं यहाँ के। हमारी वोट भी नहीं बनी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपकी वोट बन गई है क्या? तो भाई वोट तो सिटीज़न बनने के बाद ही बनती है, इमिग्रेंट्स की इस तरह से वोट नहीं बनती। तो चलिए, आई होप मेरे आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा। बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल होता है कि भाई इतने सालों से रह रहे हैं तो अब तो वहाँ के सिटीज़न बन गए होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वेरी करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि अगर कोई यहाँ USA मूव होने का सोच रहे हैं और सेटल होने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करके आओ, थोड़ा माइंडसेट के साथ आओ, और हो सके तो मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस लेकर आओ। अगर वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस लेके आओ, ताकि आपका जो ग्रीन कार्ड है वो EB1 कैटेगरी में चांसेस हों कि वो EB1 कैटेगरी में फ़ाइल हो जाए। देखिए 100% तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाँ, उन्हीं लोगों का EB1 में होता है जिनका मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस होता है। अब हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, हम लोग उस प्लानिंग से आए ही नहीं थे, तो हम तो दूर से दूर तक सोच ही नहीं रहे थे। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड का उस टाइम पे प्रमोशन ड्यू था मैनेजर लेवल के लिए। तो अब जब हम सोचते हैं ना, जब हमारा ग्रीन कार्ड फाइल हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सेटल होना है या ऐसा कुछ, लेकिन बहुत सारे रीज़न्स हैं कि अगर आपको वापस जाना भी हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जब आप वीज़ा पर होते हो तो वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती हैं, बस ये डिफरेंस है। तो अगर आप सेटल होने के हिसाब से आ रहे हो और वर्क वीज़ा पे आ रहे हो तो कोशिश करो मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस लेकर आओ, ताकि आप जल्दी आपका ग्रीन कार्ड फाइल हो जाए और बहुत लेंदी प्रोसेस में आप स्टक ना हो जाओ, जिसमें बहुत सारे लोग, काउंटलेस लोग, हमारे जैसे काउंटलेस लोग जिसके वेट में क्यू में लगे रहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से करंट नहीं होती है ग्रीन कार्ड की डेट। जैसे अभी हम लोग काफ़ी सालों पहले हमारा फ़ाइल हुआ है, लेकिन हम अभी तक वेट कर रहे हैं और गॉड नोस कब तक हमें वेट करना होगा। लेकिन हाँ, हमारा जो बेटा है वो यहाँ का सिटीज़न है, वो बाय बर्थ यहाँ का सिटीज़न है। जो बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं, अभी तक यहाँ पर ये रूल है
बाद में फ्यूचर में चेंज हो जाए कभी तो पता नहीं, लेकिन अभी काफ़ी सालों से यहाँ पर ये रूल है कि जो बच्चे यहाँ पर पैदा होते हैं वो यहाँ के सिटीज़न होते हैं, बाय बर्थ वो यहाँ के सिटीज़न होते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पर वीज़ा पर हैं और हमारा बेटा जब इंडिया जाता है तो वो वहाँ पर हमको उसका विज़िटर वीज़ा लगाना पड़ता है। अभी हमने उसका एक लंबे टाइम का हमने उसका वीज़ा लगवाया हुआ है, तो वो इंडिया में वीज़ा पर जाता है और हम यहाँ पर वीज़ा पर हैं अभी भी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। और अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।